प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, उसके अंतर्गत हम राजस्थान में 1857 के विद्रोह या विप्लव के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको 1857 में नसीराबाद में हुए विद्रोह के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने जा रहा हूँ। राजस्थान में विप्लव का श्री गणेश या सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। नसीराबाद में जो विद्रोह का प्रारंभ हुआ या सूत्रपात हुआ, उसके पीछे कई कारण सामने आते हैं। 1857 में नसीराबाद में हुए विद्रोह का जो पहला कारण आता है वो है 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को नसीराबाद में भेजना। एजीजी लॉरेंस को अजमेर में नियुक्त 15वीं बंगाल इन्फेंट्री पर भरोसा नहीं था, अतः उसने उसे अजमेर से हटाकर नसीराबाद में भेज दिया तथा उसके स्थान पर मेर रेजिमेंट को नियुक्त कर दिया। इससे सैनिकों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। उनकी ये धारणा बन गई थी कि ब्रिटिश सरकार का उन पर भरोसा उठ गया है, विश्वास नहीं रहा है, अतः वे अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए। दूसरा जो कारण सामने आता है नसीराबाद में विद्रोह प्रारंभ होने का, वो है मुंबई लांसर्स के सैनिकों द्वारा गश्त लगवाना। इस समय नसीराबाद छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 15वें तथा 30वें रेजिमेंट के सैनिक थे। वे कुछ दिनों पहले मेरठ से आए थे। मेरठ से आए हुए सैनिकों की निष्ठा के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों को संदेह था, अतः नसीराबाद छावनी की रक्षा के लिए मुंबई लांसर्स के सैनिकों को गश्त लगाने का कार्य सौंपा गया। तोपों में गोला बारूद भरकर तोपें तैयार रखी गई। इससे नसीराबाद में स्थित इन्फेंट्री के सैनिकों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज उन्हें कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। 1857 के नसीराबाद के विद्रोह का जो अगला कारण हम मान सकते हैं वो कारण है चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार। ये सभी जानते हैं
कि भारत में सन 57 यानी 1857 की जो क्रांति का सूत्रपात हुआ था, उस क्रांति के पीछे ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारण माना जाता है। तो ये कारण नसीराबाद में हुए विद्रोह का भी एक कारण था, क्योंकि इस समय क्रांतिकारी साधु और फकीरों का वेश बनाकर छावनी में आए तथा उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। ये भी अफवाह फैलाई जा रही थी कि सैनिकों को जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। तो इस प्रकार की अफवाहें कहें या दुष्प्रचार कहें और चर्बी लगे कारतूसों का जो प्रचार प्रसार हुआ, उसके कारण से 1857 का जो विद्रोह था, जिसका सूत्रपात नसीराबाद में हुआ, तो वो भी एक इसका अहम कारण हम मान सकते हैं। इन कारणों को लेकर विद्रोह का स्फोट प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई, और वो शुरुआत की तारीख थी 18 मई 1857 दिन के 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तौफखाने के सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। क्रांतिकारी सैनिकों ने छावनी को लूट लिया तथा अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर आक्रमण कर दिया। अनेक अंग्रेज अधिकारी मारे गए अथवा घायल हो गए। क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज अधिकारी न्यूब्रो के शरीर के अंग अंग कर दिए, अर्थात टुकड़े कर डाले। छावनी के अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार सहित ब्यावर की ओर भाग गए। क्रांतिकारी सैनिकों ने खजाना लूटकर वेतन के रूप में बांट लिया और उसके बाद क्रांतिकारी एक सूत्र होकर उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। क्रांतिकारियों ने छावनी को तहस नहस करने के बाद वो दिल्ली की ओर चल दिए। लेफ्टिनेंट हीथकोट तथा लेफ्टिनेंट वाल्टर ने क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। 18 जून 1857 को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने दिल्ली का घेरा डाले हुए अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से 1857 के विप्लव का या विद्रोह का जो सूत्रपात हुआ, वो इस समय नसीराबाद से हमारे राजस्थान में ही प्रारंभ हुआ। राजस्थान के 1857 की क्रांति के अंतर्गत नसीराबाद का जो ये विद्रोह है और इसके विद्रोह के पीछे जो घटनाक्रम या कारण रहे हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की है। अगले वीडियो के माध्यम से अगले राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण स्थान है, उनके विप्लव या विद्रोह या संघर्ष के बारे में आपको जानकारी दूंगा।
धन्यवाद।